मशीनें पुरानी है तो नहीं खरीदी। नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं गर्मी के मौसम में सबसे अहम चीज़ है और वो है लाइट। तो लाइट को लेकर के यानी कि बिजली की जो अव्यवस्था बनी हुई है, जालोर में हो या भीनमाल नगर में हो, सभी जगह एक जैसी जहाँ की तहाँ पानी की भी समस्या जहाँ की तहाँ बनी हुई है। जालोर में भी पानी 10 से 15 दिन में आता है, जिसी को लेकर जालोर के गणमान्य व सक्रिय लोगों ने आज जाकर के कलेक्ट्री में एप्लीकेशन अर्थात ज्ञापन न केवल दिया बल्कि वहां जाकर के समझाइश तक की व उन्हें गाइडलाइन तक दी कि कुल मिलाकर के इस समस्या से निजात पाना जरूरी है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी समस्या हो, परंतु जो सक्रिय व जागरूक नागरिक हैं उनके द्वारा सक्रियता नहीं दिखाने पर समस्या वहाँ की जहाँ बनी रहती है, भले ही जिला मुख्यालय हो या तहसील मुख्यालय हो, वह यही जहाँ की तहाँ बात वहाँ होती है। और इसी को लेकर के जालोर के गणमान्य लोगों ने पहुँच करके कलेक्ट्री स्थित न केवल ज्ञापन दिया बल्कि अपनी मांगें रखी व जोरदार तरीके से कर्मचारियों के बारे में भी खरी खोटी सुनाई। तो इसी को लेकर के हर नागरिक को अपनी मूलभूत खास करके बिजली, पानी व सड़क सुविधा के लिए जागरूक होना होगा व सक्रियता से भागीदारी निभानी होगी, तब सोई हुई लाल फीताशाही जागेगी व आपका काम करेगी। नहीं तो आप ऐसे ही अपने अभाव में जीते रहोगे व वैसे ही अपना जो बिल आता है वो फ्री में वहन करते रहोगे। तो इसी प्रकार से हर जगह पर भीनमाल में भी वही की वही बात है और जालोर में भी वही बात है। परंतु अगर जो नागरिक सक्रिय है वह गणमान्य नागरिक सक्रियता से अपना मुद्दा लाल फीताशाही के सामने रखते हैं तो जरूर इसका समाधान होने की कुछ न कुछ संभावना होती है। तो इसी को लेकर के जालोर के सक्रिय नागरिकों के द्वारा न केवल वहां पर ज्ञापन दिया बल्कि अफसरों को भी खरी सुनाई। तो इसी को लेकर के ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि अपनी समस्याओं किस प्रकार से रख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो समस्याएं बताते हैं पर अपने आप ही समस्याएं सॉल्व नहीं होती है। जैसे कि भीनमाल में भी लाइट यानी कि बिजली की विद्युत समस्या जो कि दिन में कई घंटों तक कटती है, ऐसा किसी पिछले 40 साल में नहीं हुआ है, वह हो रहा है। और पानी को लेकर भी काफ़ी वार्डों में वही की वही समस्या है। वह सबसे बड़ी शिकायत है कि अफसरशाही लोगों के फ़ोन तक अटेंड करने के लिए राजी नहीं है और न लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के आपको सक्रिय होना होगा। तो अगर आप सक्रिय नहीं रहोगे तो कोई आपकी समस्या हल नहीं होगी। घर में बैठे गाल बजाने से कोई काम नहीं होता। तो देखते रहे भीनमाल हलचल चैनल पे नए तो सब्सक्राइबर जरूर करें, सुने इनकी बातें। मशीनें पुरानी है तो नहीं खरीदिए, आपदा प्रबंध से खरीदिए, आप किसी बजट से खरीदिए। सर वो जनता बार महीने में कह रहे हैं कि सर वो कह रहे हैं कि पानी का जालोर में मात्रा पूरी है तो क्यों पानी क्यों नहीं आ रहा है। मेरे को वो लिखित में दे रहे हैं हाई कोर्ट में कि भाई पानी पूरा है जालोर के लिए, मेरी बात सुनो तो क्यों नहीं आ रहा है पानी। पूरा नहीं है सर, उन्होंने लिखित दिया है कोर्ट में। दूसरा ये सर कि जालोर के जल स्रोत है परंपरागत रूप से बावड़ियां हैं, तालाब है ना, फोटो ले लीजिए। जालोर शहर की वर्तमान में लाइट और बिजली की समस्या बहुत भीषण है। जनता बहुत परेशान है। अधिकारी नीचे से लगाकर ऊपर तक जो अधिकारी है वो फ़ोन नहीं उठाते हैं और केवल बताया ये जाता है कि वो पंप खराब हो गया, वहाँ लाइट टूट गई। तो इसका अल्टरनेट कुछ होना चाहिए। और जनता जो परेशान जनता है जालोर की, वो आज कलेक्टर साहब से मिलने आई है और ये निवेदन करने आई है कि भाई यदि आपात स्थिति बनती है तो आप इसकी कोई व्यवस्था कीजिए। जालोर शहर में कई परंपरागत जल स्रोत है, उसका भी उपयोग कीजिए, लाइनें डालिए और अधिकारियों को पाबंद करें कि कम से कम वो है जनता का फ़ोन उठाए और अपनी सच्ची बात बताएं कि भाई इतने दिन में हम ठीक कर देंगे। दूसरी ये बात है कि अगर पानी की स्थितियाँ नहीं बन रही है तो रेलगाड़ी लाए और टैंकर लगाएं। अधिकारियों के घर टैंकर जा रहे हैं, राजनेताओं के घर टैंकर जा रहे हैं, तो आम जनता के क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है पानी। और जिस प्रकार का जनता के साथ में अधिकारियों का बिहेवियर है वो उचित नहीं है। और यदि सरकार ने समय रहते कुछ कार्रवाई नहीं की तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।